Strait of Hormuz is still closed. We will open it by the order of our leader Imam Khamenei, not by the tweets of some idiot. पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दक्षिण अफ्रीका में स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सोशल मीडिया के जरिए तीखा हमला किया है। एक वायरल समुद्री ऑडियो क्लिप को लेकर दूतावास ने ट्रंप को निशाना बनाते हुए विवाद खड़ा कर दिया। ये पूरा मामला उस कथित ऑडियो के सामने आने के बाद हुआ जिसे IRGC की नौसेना का रेडियो संदेश बताया जा रहा है। इस ऑडियो में इडियट शब्द सुनाई देता है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए गए। कुछ लोगों ने इसे ईरान के विदेश मंत्री के लिए बताया, लेकिन ईरानी दूतावास ने इन दावों को खारिज कर दिया। प्रिटोरिया स्थित ईरानी मिशन ने ट्रंप को इडियट करार दिया है। दूतावास ने दावा किया कि वायरल मैसेज में इस्तेमाल किया गया शब्द ट्रंप के लिए था, न कि ईरान के किसी अधिकारी के लिए। वायरल ऑडियो में IRGC नौसेना की ओर से जहाजों को चेतावनी दी गई है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में है। साथ ही कहा गया कि इस महत्वपूर्ण मार्ग को खोलने का फैसला केवल ईरान के शीर्ष नेतृत्व के आदेश से होगा, किसी बाहरी दबाव से नहीं। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो जहाज इस मार्ग से गुजरना चाहते हैं उन्हें ईरानी नौसेना से अनुमति लेनी होगी। IRGC ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई जहाज बिना अनुमति जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश करता है तो उसे निशाना बनाया जा सकता है। खास तौर पर उन जहाजों को लेकर चेतावनी दी गई है जिनका संबंध ईरान के विरोधी देशों से है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने युद्ध विराम की शर्तों का पालन नहीं किया और ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई। इसी के जवाब में होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया गया है। पहले ईरान ने सीमित तौर पर गैर सैन्य जहाजों को गुजरने की अनुमति दी थी, लेकिन अब ये व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई है। जलडमरू मध्य बंद होने पर IRGC ने क्षेत्र में सभी जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है। कहा गया है कि कोई भी जहाज फारस की खाड़ी या ओमान सागर से आगे बढ़ने की कोशिश न करे, अन्यथा इसे दुश्मन के साथ सहयोग माना जाएगा। ईरान ने यह भी दोहराया कि क्षेत्र में नियम तय करने का अधिकार केवल उसकी नौसेना के पास है। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहाँ बढ़ता तनाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार और समुद्री व्यापार दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। दुनिया के तेल व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा इस अहम जलमार्ग से गुजरता है, इसलिए यहाँ तनाव बढ़ने से वैश्विक ऊर्जा संकट और गहरा हो सकता है। ब्रिटिश सेना के समुद्री व्यापार संचालन केंद्र ने बताया कि ईरानी नावों ने एक तेल टैंकर पर गोलीबारी की और एक कंटेनर जहाज पर हमला हुआ, जिससे कुछ कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए। VG Desk amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।